Okay, so we are starting with the second part of redox reaction. We have already done oxidation state and we have done balancing in acidic medium. Now, how to do balancing in basic medium? Okay, so basic medium में ज्यादा कुछ difficult नहीं है. पहला तो same ही रहेगा. We have to do the first thing is same. That is, you have to balance everything like in acidic medium. Balance the reaction as we balance in एसिडिक मीडियम. तो एवरीथिंग जैसे हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं, पहले ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का हम लोग बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, गेन और लूज ढूंढेंगे. गेन और लूज ढूंढने के बाद में हम लोग इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे. सो एवरीथिंग वी विल डू जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं. फिर स्टेप टू में what we do I'll just show you with an example. तो पहले इसको एसिडिक मीडियम में लेटस एक इक्वेशन दिया है मैंने, इसको एसिडिक मीडियम में लेटस बैलेंस इट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में. तो यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं. तो ये क्वेश्चन में टेलुरियम टेलुरियम तो एक एक है, Cl2 है, यहाँ पे Cl माइनस है तो 2 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैंने लिखा तो टेलुरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ जाएगा +4. यू कैन सॉल्व इट अच्छे से. यहाँ पे टेलुरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +6. यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 है, और यहाँ पे तो दिया ही है वो -1 है. तो +4 से +6 आई कैन सी इट इज अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. अगर लॉस और गेन में कंफ्यूजन होता है तो एक्स वाला मेथड यूज करना है. एक्स वाला मेथड मतलब +4 + x इक्वल +6. तो यहाँ पे x आ गया है +2. अगर पॉजिटिव आया तो मतलब लॉस हुआ है, और नेगेटिव आया मतलब गेन हुआ है. तो वी कैन यूज दैट. अब यहाँ पे 0 to -1 इट्स अ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बट एक क्लोरीन एक गेन कर रहा है, 2 क्लोरीन इन्वॉल्व है, तो इट्स अ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेल बैलेंस्ड. सो ये सेटअप पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड. जब मैं ऑक्सीजन देखूंगा तो आई कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में हैव 3 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में हैव 4 ऑक्सीजन. तो आई हैव टू ऐड 1 वाटर ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए. तो आई विल डू दैट. TeO3 2- प्लस Cl2 प्लस 1 वाटर क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस करना है, gives you TeO4 2- and 2Cl-. तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. नाउ वी नीड टू बैलेंस हाइड्रोजन. तो यहाँ पे एज वी हैव 2H, तो यहाँ पे लेट मी जस्ट ऐड 2H+. so now this equation is balanced in acidic medium. लेकिन क्वेश्चन में हमें इसको एसिडिक मीडियम में नहीं बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है. सो व्हाट हैज टू बी डन, आगे क्या करना है? तो वी हैव टू ऐड OH on both sides. हमें दोनों साइड OH ऐड करना है, बट कितना OH ऐड करना है? ठीक है, नंबर ऑफ OH एडेड इज इक्वल टू H+. तो ये एसिडिक मीडियम में जो भी H+ है, ऐसे बेसिक मीडियम में तुम्हारे पास H+ नहीं रहना चाहिए. तो ये जितना भी H+ है उतना तुम OH डाल दो दोनों साइड में भी. ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम इक्वेशन आई विल राइट. ये हो गया TeO3 2-, यहाँ पे आ गया Cl2 प्लस ये हो गया वाटर. यहाँ पे 2H+ है तो यहाँ पे आई विल ऐड 2OH-. ये हो गया TeO4 2- प्लस 2Cl-. यहाँ पे 2H+ है और 2OH- है. ना वी नो कि H+ एंड OH- साथ में वाटर होते हैं, तो उसे हम वाटर लिख सकते हैं. तो ये 2H+ 2OH- वाटर हो जाएंगे, 2 वाटर हो जाएंगे. तो यू हैव TeO3 2- प्लस Cl2 प्लस 1 वाटर प्लस 2OH- gives you TeO4 2- प्लस 2Cl- प्लस 2 वाटर.
बस हो गया है बैलेंसिंग। सिर्फ दोनों साइड में एक एक वाटर एक्स्ट्रा है, तो ये इक्वल टू कंसिडर करते हैं ना इसको, तो दूसरा वाटर दूसरे तरफ जाएगा तो 2 - 1 1 बचेगा, तो ये एक कैंसल हो गया, एक ही बच गया, एंड दैट इज योर फाइनल बैलेंसिंग। The final balancing is TeO3 2 minus plus Cl2 plus 2OH minus. As you can see, OH minus basic medium में है. Then you have TeO4 2 minus plus 2Cl minus and 1 water. You can see कि tellurium is balanced, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 5, और H भी तुमको 2, यहाँ पे भी 2। So we'll do one more question on this. I've given one more question. FeOH twice plus CrO4 2 minus gives you FeOH thrice and CrOH4 1 minus. तो OH का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो पहले वाले का FeOH twice का Fe का x है, OH का -1 तो -2 इक्वल टू 0, तो Fe+2 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे Fe+3 हो जाएगा। CrO4 2 minus, chromium is X, oxygen is -2, 4 oxygen will be -8 equal to -2, बाहर चार्ज -2 है, तो ये क्रोमियम +6 है, और यहाँ पे क्रोमियम निकालना है CrOH4 1 माइनस का, तो क्रोमियम X है, OH -1 तो -4, बाहर है -1, तो ये हो गया +3। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया है, +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ है तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ है तो गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए ये Fe वाले को इंटू 3 करना पड़ेगा, विच आई हैव डन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया है। अभी ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। लेट अस क्विकली बैलेंस ऑक्सीजन। सो हियर आई कैन सी 3 into 2 which is 6 oxygen, and यहाँ पे I can see 4 oxygen. So on the left hand side I can see 10 oxygen in total. Here there is 3 into 3 which is 9 oxygen, plus there is 4 oxygen more. So as you can see, right hand side में there is 3 oxygen more. So यहाँ पे I will have to add 3 waters. On the left hand side I will have to add 3 waters. So let me just add it. So 3 FeOH twice, let me balance hydrogen now. So अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है, लेट अस गो फॉर हाइड्रोजन। तो अगर मैं हाइड्रोजन देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आई हैव 3 into 2 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे तो नहीं है, और यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, जबकि ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव 3 into 3 दैट इज 9 हाइड्रोजन एंड +4। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड में कम है, 6 और 6 12, और राइट हैंड साइड में 13 है, 9 + 4 is 13। सो मेरे को यहाँ पे ही लेफ्ट हैंड साइड में एक और H+ ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एरो में ही थोड़ा सा चेंजेस करके एक और H+ ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक H+ ऐड हो जाएगा। तो अभी ये बैलेंस हो गया एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग, ये एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बैलेंस थे, ऑक्सीजन बैलेंस थे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस थे। अभी मेरे को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, क्योंकि आई हैव ओनली 1 H+, I will add 1 OH minus on both sides. So this becomes 3 FeOH twice plus CrO4 1 2 minus plus 3 water plus यहाँ पे मैंने H+ और OH माइनस दोनों, इस एक OH माइनस ऐड हो जाएगा। This gives me 3 FeOH thrice plus CrOH4 1 minus plus OH minus. Everything is done. Only ये H+ and OH minus को water लिखना है, और 3 water plus 1 water 4 water आ जाएगा। So I'll just erase this stuff and I'll write here 4 water. That is it. हो गया बैलेंस। You can see हर जगह ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा। 3 into 2 6 ऑक्सीजन plus 4 10 plus 4 14 ऑक्सीजन on the left hand side। right hand side में 3 into 3 9 plus 4 13 plus 1 14। हाइड्रोजन देख लो, 3 into 2 6 हाइड्रोजन, 6 plus 8 14 हाइड्रोजन।
यहाँ पे 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 एंड वहां पे 1। So we'll do one more question in basic medium. तो ये कंपाउंड क्वेश्चन लिया है मैंने, तो पहला दिया है CuOH ट्वाइस। तो CuOH ट्वाइस वापस से कर लेते, कॉपर का X, OH का -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो कॉपर ओवर योर इज +2, कॉपर ओवर योर एलिमेंटल फॉर्म में, तो दैट इज 0। तो +2 से 0, I can just say it has gained 2 electrons. Let's talk of nitrogen. Your nitrogen oxidation state is -2. Let's check it. N2H4. So दो नाइट्रोजन है तो 2x, हाइड्रोजन इज +1, तो +4 क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, इक्वल टू 0। So therefore 2x is equal to -4 and x is -2. तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे देयर हैज बीन अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, बट सी द क्वेश्चन प्रॉपरली, 2 नाइट्रोजन आर इन्वॉल्व। सो एक नाइट्रोजन 2 लूज कर रहा है, तो देयर इज अ लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। Okay, so we have to, as electrons are not balanced, क्योंकि नाइट्रोजन इज लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, दो नाइट्रोजन है ना, एंड कॉपर इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉपर वाले को इंटू 2 करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल बी बैलेंस्ड। सो यहाँ पे मैंने इंटू 2 कर दिया और यहाँ पे भी मैंने इंटू 2 कर दिया। ओके, सो इलेक्ट्रॉन अब बैलेंस हो गया। अब हम लोगों को ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई कैन सी 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन and no more oxygen. So on the right hand side, I will add 4 water to it. हो गया बैलेंस, क्योंकि ऑक्सीजन इज नाउ बैलेंस एंड इवन हाइड्रोजन इज बैलेंस, H2 एंड यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, तो देर इज टोटल 8 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो 8 हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड। सो यही है बैलेंस। अभी ये बैलेंस हमने एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, हर मीडियम में यही बैलेंसिंग है, क्योंकि H+ आया ही नहीं, तो अगर H+ आया ही नहीं तो OH- आएगा ही नहीं। So this is the final balancing in any medium. In this particular question, oxygen is -1, here oxygen is -2. I have just written here 2, क्योंकि दो peroxide is getting converted to दो oxide, तो इसलिए I have written there 2. तो यहाँ पे there has been a gain of 2 electrons, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -1 से -2 हो रहा है, दो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो इट्स गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे MnS +2 एंड यहाँ पे MnS +4, सो यहाँ पे देयर हैज बीन अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस्ड, we need to balance oxygen and hydrogen, electrons are balanced, so we'll go for balancing oxygen. So I can see there is 2 oxygen here. Here I can see there is 2 oxygen, and here I can see there is 2 more oxygen. So I need to add 2 water here, and if I add 2 water here, this is already going to get cancelled. Okay, matlab, in order to balance this, I will add here 2 water, and that is going to get cancelled. So anyway, मैं उसको cancel ही कर देता हूँ. So finally, you are going to be left with Mn+2 plus H2O2 gives you MnO2. डोंट गेट वरीड कि वो ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन ही चला गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है जो ऑक्साइड स्टेट में है, तो ये पर ऑक्साइड वाला यहाँ पे भी कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, इट इज रियली फाइन लाइक दैट। तो ये वाटर तो निकल ही जाएगा पूरा। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो ये तरफ 2H है, तो यहाँ पे मैंने 2H+ डाल दिया, तो ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। अब बेसिक मीडियम के लिए 2OH दोनों तरफ डालना पड़ेगा, तो यू हैव MnO2 plus H2O2 plus 2OH- gives you MnO2 plus 2OH-, तो ये आ जाएगा 2 पानी। दिस इज इट।
Okay, so now the next thing after oxidation state and after balancing, what we are going to do is we are going to find out what is an oxidizing agent and what is a reducing agent. This is the most favorite question in any entrance exams. ये topic में से. So that is pretty simple also, nothing very difficult. जैसे अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करूं, तो ऑक्सीडेशन में हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन में हम बोलते हैं कि जो भी एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है या जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट इज गोइंग टू आइदर गेन ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर अगर मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बोलूं तो इसको हम ओले करके याद रखते हैं, ठीक है, विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर किसी का भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा रहेगा मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, अभी इसका एकदम कॉन्ट्रास्ट रिडक्शन है. रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, it is removal of oxygen, and it is gain of electrons. Electron will be gained. So in this particular reaction or in this particular reaction, both the reaction are balanced, but this is an acidic medium and this is an basic medium. ठीक है, अभी अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो Mn जो है Mn, ठीक है, Mn इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम +2 टू +4, बराबर, मतलब इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. लॉस कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, वो अपने को पता है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है. तो Mn+2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो ये इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी हमने बोल दिया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. या फिर अगर तुम रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो वो Mn+2 ने 2 ऑक्सीजन को गेन किया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में भी तुम बोल सकते हो, बराबर. तो इफ Mn+2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो उसका जो काउंटर पार्ट होगा, क्योंकि दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो दिस H2O2 इज गेटिंग reduced. It is getting reduced na, it is getting converted from -1 to -2, so it is gaining electron, and gaining of electron is nothing but reduction, so it is getting reduced. या फिर अगर मैं इधर ध्यान से देखूं भी तो it is H2O2 and H2O, it has lost 1 oxygen and removal of oxygen is reduction. तो दोनों मेथड से भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बेटर होगा क्योंकि बैलेंसिंग में हम वही कर रहे थे. तो वी कैन नो, तो तुमको पूछा जाएगा कि हु गेट्स ऑक्सीडाइज, Mn2 प्लस गेट्स ऑक्सीडाइज. इफ यू राइट Mn, इट्स रॉन्ग. Mn2 प्लस गेट्स ऑक्सीडाइज एंड H2O2 इज गेटिंग reduced. नाउ एक और चीज है जो यहाँ पे पता होनी चाहिए, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, रेड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट. ना एजेंट कौन होता है? एजेंट मतलब जो दूसरों को चीजें दिलाए या दूसरों को हेल्प करे, बराबर. अगर हम लोग बोलते हैं कि एक घर का एजेंट है या एक कार एजेंट है, तो वो कार एजेंट बेसिकली तुमको कार दिलाएगा, खुद कार नहीं रखेगा. ठीक है, तो उसी तरह एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. ठीक है, और अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो खुद बट ऑब्वियसली रेड्यूस हो जाएगा क्योंकि इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन, बराबर. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑक्सीडाइजेस others, itself gets reduced. तो देखो जैसे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, Mn+2 has got oxidized. Mn+2 has got oxidized and H2O2 has got reduced. H2O2 ने खुद रिडक्शन कर लिया और Mn+2 को ऑक्सीडाइज करवा दिया. तो आई कैन से H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि H2O2 के वजह से Mn+2 ऑक्सीडाइज हो गया है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, खुद रिडक्शन हो रहा है और
दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। सिमिलरली Mn+2 विल बी अ reducing एजेंट, दिस विल बी अ रिडक्टेंट reducing एजेंट, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रेड्यूस करवा रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं reducing एजेंट। तो बेसिकली रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रेड्यूस, दूसरे को रेड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेट मी जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करना है, ऑलरेडी ये बैलेंस करके ही रखा हुआ है, तो बैलेंसिंग हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना है। तो यहाँ पे जिंक का मैं अगर बोलूं तो फॉर जिंक, ठीक है, जिंक क्या हो गया, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, एलिमेंटल फॉर्म में है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ZnCl2, मतलब वो +2 स्टेट में है, तो वो 0 से +2 में हुआ, तो मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, आई विल जस्ट राइट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देयरफॉर आई कैन से Zn इज गेटिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडाइज्ड, ओले, तो Zn is getting oxidized, therefore I can say Zn is a reducing agent. Similarly, let's talk about HCl. तो for HCl यहाँ पे जो क्लोरीन है वो -1, HCl में क्लोरीन -1 है, यहां से वो, ओ सॉरी, H की बात करेंगे, यहाँ पे H चेंज हो रहा है, क्लोरीन नहीं, तो यहाँ पे H चेंज हो रहा है, तो H जो है वो +1 स्टेट में है और वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है, एलिमेंटल फॉर्म में 0 होता है, तो यहाँ पे भी देर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 HCl इन्वॉल्व है, 2H, तो H2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं करेंगे हम, यहाँ पे गेन हो रहा है, तो therefore I can say HCl is getting, as it is gaining an electron, so it is getting reduced, तो यहाँ पे HCl is acting is an oxidizing agent। थोड़ा सा वियर्ड है, HCl जनरली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट यहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन।